अच्छा, 5 मिनट्स हो जाते हैं ताकि और स्टूडेंट्स भी कनेक्ट कर लें एंड देन फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी मिस। जी। मिस मेरी एपटेक की क्लास और पेपर भी है आज। आज पेपर है? कौन से जी एप्टेक में मिस। आप? जी नॉट ना बात हो। अच्छा, तो बेटा जी पेपर तो मिस। 1 2 3 में होता होगा ना आपका, 1 से 3 में। मिस 7 to 9 में हूँ मैं। हाँ, तो पेपर की टाइमिंग तो 1 2 3 की मॉड्यूलर है है। मिस। मिस मॉड्यूलर है मेरा। अच्छा, मॉड्यूलर है आपका। जी मिस। और ऑलवेज मेरी इसी टाइम पे भी क्लास होती है, थर्सडे वाले दिन 7 to 9 होती है। हाँ टीटीएस में हूँ सर मैं। जी, मुझे पता है। टीटीएस। तो फिर तो मिस बताना क्या करूँ। आप बताएं, आपकी क्लास है। मिस सब कुछ कर लूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी आप कहाँ हैं? मिस अभी तो बस मैं तैयार होके बैठा हूँ और निकलने के लिए आपसे पूछ रहा था इसलिए। आपकी क्लास अगर 7 बजे भी थी तो 7:15 तो आपको घर पे ही हो गए। जी मिस मैं बराबर में ही है मेरा एपटेक, बस मैं निकल लूँ। ठीक है, असाइनमेंट आपको करना होगा लेकिन। जी ठीक है मिस। मिस मेरी भी है, हम साथ हैं। अच्छा, जी मिस। आपका भी मॉड्यूलर होगा। कौन सी मॉड्यूलर जी है मिस। बुक का? कौन सी बुक का मॉड्यूलर है आपका? मिस एमवीसी का। अच्छा, जी मिस। एग्जाम पढ़ ली? जी अच्छा। एग्जाम पढ़ ली मिस। हमारा वो थर्ड सेमेस्टर भी खत्म हो गया, तो पिछले कोविड की वजह से पुराने पेपर्स हो रहे हैं। अच्छा, यानी आप लारावेल भी पढ़ चुके हैं। जी लारावल सब पढ़ ली मिस। यानी अब आप एंड्रॉइड ऐप बनाएंगे अगले सेमेस्टर जी में मिस। जाके। जी। जी मिस। गुड। ठीक है जाए। ठीक है मिस। मिस आप अटेंडेंस देख लीजिएगा। ठीक है, जाइए। अच्छा, आगे मूव करता है यहाँ से। हमने यहाँ पे पी एफ शीट और लेट सपोज यहाँ पे आके मैंने अपना नाम लिख दिया या किसी का भी नाम लिख दिया। यहाँ पे आके हमने कोई भी, देखो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने इसकी सैलरी डाल दी 35,000, ठीक है। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग बन गया। मैंने इसका स्ट्रिंग यहीं पे ट्रिपल कोटेशन के साथ क्लोज किया और प्रिंट करवा लिया अपने वेरिएबल को ए। दैट्स इट, ठीक है। तो स्मॉल में लिख लेते हैं एंड डन। सेव की फाइल और इसी फाइल को हम दोबारा से यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास जिस तरह से मैंने स्पेसिंग के साथ काम किया हुआ था उसी तरह से स्पेस भी आ रही है। यहाँ पे लाइन से सारा डेटा भी आता है। तो मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा, खाली स्लैश एन वाला काम डायरेक्टली यहाँ पे एंटर खुद कर सकते हो। पाइथन हमारे पास एफिशिएंट प्रोग्रामिंग है, ठीक है। एफिशिएंटली आगे पास इंटेलिजेंस के साथ वो इंटेलिजेंट भी है, डायरेक्टली सारा काम आपका रीड आउट कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग क्या होती है पहले तो आप थोड़ा समझ लें। टाइप कास्टिंग होती क्या है ये पढ़ लें, इसके बारे में फिर हम बात करते हैं। मैं जिससे सवाल करूँगी सिर्फ उसी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। 2 मिनट है आपके पास टाइप कास्टिंग पढ़ने के लिए, ठीक है। 2 मिनट के बाद मैं आप सबसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करूँगी और पहले सबसे पहला जो सवाल होगा मेरा होगा हमजा अली से और फिर सेकंड क्वेश्चन होगा मेरा राहत रब्बानी से, ठीक है। तो दोनों सही से पढ़ लें दोनों। आप दोनों ने अपनी स्टूडेंट आईडी मेंशन नहीं की हुई है तो स्टूडेंट आईडी मेंशन कर लें। सलमान खुर्शीद माइक ऑन करें। यस मैम। क्या कर रहे हैं आप? मैं मैम लाइट नहीं है, मैं मोबाइल से ले रहा था। वेरी गुड। पढ़ लिया आपने पाइथन की टाइप कास्टिंग क्या होती है? ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट किया था। हम्म, जोर से बोलो। अभी स्टार्ट किया था पढ़ना। अच्छा अभी ठीक है। पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, मुझे बताना होगा तुम्हें कि इसमें क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो ये अटेंडेंस में पूरा ये कंसिडर करूंगी कि तुम कोई प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हो मेरी क्लास में अभी। मुझे समझा दो इसमें हो क्या रहा है, इस बारे क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ मुझे।
क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, देन आई विल मार्क योर अटेंडेंस एंड देन काउंट योर क्लास परफॉर्मेंस मार्क्स। अच्छा, हर लैब के आखिर में आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेगा। आप लोगों को व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है? नो मैम। वेरी गुड। आप लोग सेम सेमेस्टर के सारे या डिफरेंट सेमेस्टर कंबाइंड है? सेम ही सेमेस्टर के हो या थर्ड के ही हो सारे? कोई फिफ्थ का भी है यहाँ पे, कोई फोर्थ का भी है? बोलो सेमेस्टर वासिफ। सेम है लेकिन वो क्लासेस अलग अलग लगती है ना, कोर्स आईडी अलग अलग लगती है। हाँ, अच्छा ठीक है। करना क्या है, अपने पास अपनी आसानी के लिए, अपने कोऑर्डिनेशन के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना के रखो, ताकि वहाँ पे सारे लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। पहला काम। दूसरा काम, मुझसे बात करनी है तो क्लासरूम में मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे बात कर लूँगी आप सबसे एक साथ ही। तीसरा, जिनको क्लास का इशू है और जो भी इशू है क्लास की टाइमिंग के हवाले से, क्लास इसी टाइम पे होगी और अभी नहीं, ये फेब तक किसी टाइम पे होगी। मार्च में जाके आपकी क्लास जो है वो आपकी टाइमिंग एक्चुअल टाइम पे वापस आएगी, ये मैं अभी बता रही हूँ आपको, ठीक है? तो तब तक आपको इसी टाइम पे क्लास लेनी होगी। मार्च मैम अगर ऑनलाइन के बजाय फिजिकल हो गया तो? पे फिजिकल पे आपकी क्लास सुबह की टाइमिंग पे होगी डेफिनेटली। ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए 6 to 9 हुआ है अभी 2 महीनों के लिए, उसके बाद तो नॉर्मल आपके पास जो टाइमिंग तो उसी में ही होगी ना। अगर फिजिकल होगी तो डेफिनेटली वी विल कम इन मॉर्निंग 8:40 पे आपकी लैब स्टार्ट होगी, ठीक है? हाँ जी, जिन जिनका नाम लिया था उन्होंने पढ़ लिया। सबसे पहला सवाल मेरा राहत से है, माइक ऑन कर ले राहत। अगर आपका माइक ऑन नहीं हो रहा या कोई भी मसला है ना, तो फिर अटेंडेंस भी नहीं है मेरे लिए वो काउंटेबल। हमजा अली, माइक ऑन कर ले। हमजा, क्या पढ़ा आपने? टाइप कास्टिंग इन पाइथन। हमजा, आपकी आवाज़ मुझे आ नहीं रही है, आप क्या बोल रहे हो? किसी और को आ रही है? हाँ, अब थोड़ी बेहतर हुई है। अच्छा, वासिफ अहमद, माइक ऑन करें। वासिफ, ये क्या कह रहे हैं, सही बोल रहे हैं ये क्या? एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप पे जाने के लिए राहत रब्बानी की एब्सेंट मार्क होगी, उनको बता दीजिएगा। दूसरा, अगर वासिफ का माइक भी ऑन नहीं हो रहा है एंड ही इज नॉट कैपेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, देन ही विल आल्सो मार्क एब्सेंट। हमजा अभी यस ना, मिस। ओ वाओ, माइक ऑन हो रहा है आपका। वासिफ, टाइप कास्टिंग एंड पाइथन यस में फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बात की जा रही है? मिस अभी पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आया। वेरी गुड, थर्ड सेमेस्टर है आपका माशाल्लाह से। एक बात याद रखिएगा, आपके ना हर लैब के 5 मार्क्स होंगे, ठीक है? और 60 मार्क्स टोटल होते हैं, ये बात तो पता है सबको, ऐसा ही है? ऐसा ही है वासिफ? किसी को शक है तो उसे बता दो। 60 मार्क्स की टोटल आपकी लैब्स है। उसके अलावा आपके पास 2 असाइनमेंट्स के मार्क्स है, 20-20 वो अलग है। मैं क्लास परफॉर्मेंस के मार्क्स ज़्यादा काउंट करती हूँ, याद रखिएगा। क्लास में अगर अटेंटिव नहीं है या कोई मुझे स्क्रीन शेयर करके या फिर माइक ऑन करके नहीं आंसर कर रहा ना, तो डेफिनेटली वो मेरे लिए एब्सेंट होगा, ठीक है? जिस तरह से आज मैंने 2 स्टूडेंट्स को भी एब्सेंट डिक्लेयर कर दी है, तो ये बता दिएगा इनको, जो भी इनके दोस्त को, ये एब्सेंट है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। टाइप कास्टिंग बेसिकली एक टाइप के वेरिएबल को दूसरी टाइप के अंदर लेके जाने के लिए यूज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास इंटीजर टाइप का डेटा है, यूज़र ने इंटीजर टाइप पे डेटा डाल दिया अपना, लेकिन मुझे वो डेटा एज इन फ्लोटिंग टाइप देखना है, या मैं देखना चाहती हूँ कि वो डेटा फ्लोट में कैसे शो होगा, देन वी विल यूज़ टाइप कास्टिंग, ठीक है? इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में, स्ट्रिंग को फ्लोट में, फ्लोट को स्ट्रिंग, हर टाइप का डेटा टाइप कास्ट हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल नीचे आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल हुई हुई है ये वाली। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ int 1, ठीक है, ये आपके पास कमेंट्स हुए हुए हैश लिखे हुए ना, ये कमेंट्स आपके पास। int 2.8, int स्ट्रिंग के अंदर 3, तो डेफिनेटली आपके पास ये कौन से मेथड में टाइप कास्ट कर रहा है, इंटीजर, भले वो फ्लोटिंग वैल्यू हो भले वो स्ट्रिंग वैल्यू हो, ये सारी वैल्यूज चेंज होंगी और किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इंटीजर वैल्यूज में। जब ये वैल्यूज इंटीजर में कन्वर्ट होंगी तो फिर हम इनको डायरेक्टली इंटीजर में प्रिंट करवा सकते हैं। इट मीन्स दैट डेटा किसी भी फॉर्मेट में आए, किसी भी टाइप का है, वो डायरेक्टली आपके पास चेंज हो सकता है, चेंजेबल है। सेम केस विथ फ्लोटिंग पॉइंट, ये सारे एग्जाम्पल मैं एक साथ अभी करवाती हूँ प्रैक्टिकल में ना। फ्लोटिंग पॉइंट में भी यही है, अगर मैंने 3 लिख दिया तो ये 3.0 कर देगा। 4.2 डबल कोटेशन भी लिखा हुआ है, डबल कोटेशन इज अ स्ट्रिंग टाइप, तब भी वो उसको फ्लोट ही कंसिडर कर लेगा कन्वर्ट करके। 1 लिखा है तो 1.0 कर देगा, ठीक है। तो ये हर टाइप का डेटा अपने अंदर कन्वर्जन कर रहा होता है। स्ट्रिंग में आप कैसे भी लिख दें, एवरीथिंग इज स्ट्रिंग, एवरीथिंग, वो सब कुछ समझ सकते हैं। यार ये S1 मेरे पास एक ना कंटेंट है या एक टेक्स्ट है, कोई मैसेज है, वो समझता है, ठीक है। अगर मैं 2 लिखी तो 2 इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करके वो भी बन गया। 3.0 लिखा स्ट्रिंग के मेथड में, तब भी उसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इन सारी एग्जाम्पल्स को रन कर लेते हैं साथ साथ। पाइथन ईजी है ना। मैम इसका मतलब यही हुआ कि इसके अंदर कोड छोटा हो गया, जैसे उसके अंदर बहुत कन्वर्ट डॉट इंट, इसके अंदर बिल्कुल खाली डेटा कंसोल टाइप बता है। बिल्कुल आप C# में कन्वर्ट डॉट इंट 32 या इंट 64 या इंट 16 बिट का बता रहे होते थे, ठीक है। यहाँ पे आपको Yes, बिट्स बतानी नहीं पड़ रही। बस मेरा CMD प्रॉम्प्ट ही नहीं चल रहा। वाओ, कौन है ये? बेटा भी स्क्रीन शेयर करो मेरे पास, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, आप भी स्क्रीन शेयर करो। मोबाइल भी स्क्रीन शेयर करो। कर दिया मैंने बेटा। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन है, हुआ तो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं हो रहा। नहीं, इसके अंदर वो पाइथन की फाइल नहीं ओपन हो रही है। जैसे मैंने इसके फाइल के ऊपर अंदर लिखा हाँ हुआ है हाँ, हेलो, तो ये आ नहीं रहा। अच्छा मुझे दिखाया आपके पाइथन का फोल्डर किधर सेव हुआ है, प्रोग्राम्स के अंदर जाके पाइथन का फोल्डर किधर है? सी के अंदर ही है। आपको मिला पाइथन का फोल्डर, आपने देखा है? मिल नहीं रहा, लेकिन ये लोटस सी के अंदर बता रहा है। हाँ जाओ उस फोल्डर पे, खोलो उसको, रिपोजिटरी फाइल्स को खोलो। हाँ कौन सी फाइल्स को? हाँ, इसी फोल्डर को खोलना था। ये आपके पास आइडर है, ठीक है। सारी चीज़ें तो आपकी बिल्कुल ठीक चल रही हैं। आपने इंस्टॉलेशन में कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं की है? नहीं, वापसी कर लेते हैं तो बस और। एक और दफ़ा करके चेक कर लेंगे, क्योंकि आपकी इंस्टॉलेशन मिस्टेक हो सकती है कि बाकी सबका चल रहा है। अगर मिस्टेक होती, कुछ मसला होता तो सबके साथ आता, ठीक है। एक बार दोबारा करके देख लें इसकी इंस्टॉलेशन, अगर नहीं होता है देन वी आर अवेलेबल हियर फॉर योर हेल्प, ओके, ठीक है। थैंक यू। ओके बेटा, ठीक है जी, स्क्रीन ऑफ कर दें, मैं आपकी स्क्रीन पर वापस आ जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने लेट सपोज लिख दिया है इस प्रिंट के अंदर, जैसे पहले प्रिंट नहीं कर रहे, हमने एक वेरिएबल बना लिया x इज इक्वल टू, ठीक है। मेरे पास x एक वेरिएबल है जिसको मैंने कहा इंटीजर टाइप में मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ अपने इस वेरिएबल को, और मैंने इसमें कहा 56.0 एक फ्लोटिंग वैल्यू है। जब ये वैल्यू रन होगी, ठीक है, जब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँगी डायरेक्टली। अच्छा, हम प्रिंट ना अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट में भी करा सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं। लेट सपोज अगर यहाँ पे x लिख रही हूँ सिंपल, ठीक है, ये एक ही स्टेटमेंट थी। यहाँ पे आते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं y के नाम से, ठीक है। y इज इक्वल टू इंटीजर टाइप है, ठीक है, और मेरा डेटा जो आ रहा है वो है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। मैंने इसमें लिख दिया लेट्स सपोज 8,
मैं इसी के बराबर में आऊंगी, कॉमा लगाऊंगी और वाइड लिखूंगी। कंट्रोल एस किया, पाइथन पे फाइल पे आए और यहाँ पे आके पाइथन को रन कर लिया। इसने स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी इंटीजर में कन्वर्ट किया और फ्लोटिंग टाइप का डेटा भी इंटीजर में कन्वर्ट किया। इट सिंपली मीन्स दैट कि आपके पास किसी भी टाइप का डेटा हो वो डायरेक्टली कन्वर्टेबल है उस फंक्शन में, उस मेथड के हिसाब से जो आप कॉल कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आ रही है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? स्ट्रिंग का मेथड, फ्लोट का मेथड और इंटीजर का, तीनों के मेथड को अपने पास यूज कर लीजिए, ठीक है? आलियन कोई क्वेश्चन? मुनीब, यहाँ पे आपको कोई सवाल? मैं सर ना भी तो कह रहा हूँ, माइक ऑन करते जाए साथ साथ, कि मुझे भी हो रहा है सेटिस्फेक्शन कि आप पढ़ रहे हैं। मुनीब और आलियान अपने माइक को ऑन कर लें। बेटा ये मैसेज वाली कहानी ना नहीं चलेंगी। मैम थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया था, हमने इंटीजर वाला तो कर लिया। अच्छा, बाकी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? यस मैम आ रही है। ठीक है। जैन को फिर वॉइस क्यों नहीं आ रही? मैम आपकी वॉइस बीच में चली गई थी अचानक से। अभी यस मैं अभी थोड़ी देर पहले। जैन अब आवाज आ रही है आपको? ये सबका ही मसला है। ये तीनों मेथड को अपने पास यूज कर लो, ठीक है? इंटीजर का भी और अपने पास फ्लोट का भी और स्ट्रिंग का भी। स्ट्रिंग के लिए हम str लिखते हैं, ठीक है? स्ट्रिंग के लिए हम str लिखेंगे डायरेक्टली। स्ट्रिंग का पूरा हम लिखते हैं, हम शॉर्ट हैंड कोड की बात करते हैं पाइथन के अंदर, इस वजह से आपके पास यहाँ पे str लिखाएगा, ठीक है? ये तीनों कर लीजिए, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। यहाँ तक हो गया?